मंजूर, ना मंजूर। काले दिन का काला कानून ना मंजूर, ना मंजूर। काले दिन का काला कानून ना मंजूर, ना मंजूर। काले दिन का काला कानून ना मंजूर, ना मंजूर। साथियों, जो है अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया, अगर ना मंजूर है तो सब हाथ खड़े कीजिए, ताकि आज हम सर्वसम्मति से कम ये तो पास ऑन करें कि हम सबको ये ऑर्डर जो है ना मंजूर है। सब चाहते हैं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। सब एक बार फिर हाथ ऊपर करें। सब चाहते हैं कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे अमन बहाली के, आतंकवाद को खत्म करने के, उसको जल्दी से जल्दी हर हालत में आप सख्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर जम्मू कश्मीर की जनता को आराम और चैन दीजिए जिसका आपने वादा किया गया था। ये हम सर्वसम्मति से आज तीनों चीजें जो है पास करते हैं। अब झारखंड साहब के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने मौका दिया। हमारे पास तथ्य है, इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा लीडरशिप चाहे किसी भी पार्टी की है, सब धोखेबाजों You have written my name. My name is Subhash Mehta, CPIM. आपने मेरा नाम लिखा है, मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। आप मतलब शेख साहब को सुनने वाले के नहीं, हमारे से बड़े हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनको सुनने वाले। सुधरे, हम इसके लिए बहुत चिंतित हैं। होम अफेयर्स की दूसरी बात, पावरें मिलेगी गवर्नर को। मैंने क्या करनी पावर, मैं ब्रांडेड आदमी हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद दलित ओबीसी माइनॉरिटी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश के अंदर बाबा साहब ने संविधान लिखा और कुछ रिजर्वेशन प्रोविजन रखे। इस रियासत के अंदर कोई नहीं बोला, हम खुद बोले। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन स्टार्ट हुई 1970 में। कहाँ थे वो लोग जो 1950 से 1970 तक रहे? क्यों पावर बंद कराऊं मैं? क्या गारंटी है आपकी कि आप पावर ले लो और हालात ऐसे करो? क्या गारंटी है? खून दे देंगे हम, आपके साथ चलेंगे, हर मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे, फ्रंट लाइन में हम रहेंगे। 24 टाइम इस असेंबली का हमने घेराव किया, 24 टाइम। रिजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ 294, इंटर डिस्ट्रिक्ट न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने लॉन्च की, जिसमें रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया, हमने वापस करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का घेराव हमने किया है लाखों की तादाद में। हम तैयार हैं लाखों की तादाद में आपके साथ खड़े हो जाइए, लेकिन एश्योरेंस भी दीजिए। ये जो लीडर हैं, ये जो एमएलए हैं, क्या करते रहे हैं? ये कैसे विश्वास किया जाए? इस रियासत की पावरें पूरी की पूरी वापस होनी चाहिए। लेकिन कहां गए थे वो लोग? बताइए बयानबाजी। अभी जो इंडिया अलायंस बना है, कितने दुखी होंगे उसके अंदर, अलायंस के अंदर। सब जानते हो आप लोग, क्या ऐसा ही अलायंस दोबारा बनेगा जम्मू कश्मीर के अंदर? ऐसा ही होगा? कहां से लाएंगे ट्रस्ट? अभी भी जात पात इतनी है इस रियासत के अंदर। 31% किसकी बात कर रहे हो आप? किस परसेंटेज की बात कर रहे हैं यहाँ लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है आपका। 31% ओबीसी है। 2015 की असेंबली की फिक्र में देना चाहता हूं। 8 लाख मुलाजिम है इस रियासत के अंदर। 3 लाख जो एमएलओ ने अपने घरों में बर्तन साफ करने वालों को रिक्रूट किया, कोई रिजर्वेशन नहीं। कौन सा लीडर बोला है? और 5 लाख परमानेंट मुलाजिम, 17,000 ओनली शेड्यूल्ड कास्ट, 34,000 only tribal, and those who are getting 27% reservation outside J&K, यहाँ सिर्फ 5,000। कौन बोला हमारे लिए? क्या विश्वास है मुझे कि आप लोग हमें अपने साथ लेके बोलोगे we are 51%? आप बनाइए ऐसे मुद्दे, हम आपका साथ देंगे। यहाँ ही नहीं, पार्लियामेंट का घेराव भी करना होगा, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन पहले आश्वासन दीजिए। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। आपने विश्वास जताया था उन्हीं नेताओं के ऊपर, उन्हीं बीजेपी के ऊपर। मुझे लगता है कि अभी जागरूकता की कमी है। हम सब लगे हुए हैं और बहुत जल्द जम्मू भी जो है उस रास्ते पर चलेगा, अपने हकों और अधिकारों के लिए खड़ा होगा। अब मैं चाहता हूं कि पत्रकार की हमने इंडिया अलायंस का तरीका अपनाना होगा। इलेक्शन तो आ गए, हमने 1 to 1 कंटेस्ट करना होगा। सबसे पहले मुनीष साहब से आगे आए, जहां से कंटेस्ट करेंगे
मेरा ट्राइबल आपको एक ही वोट करेगा। जब तक हम असेंबली के अंदर घुसेंगे नहीं, जब तक वो लोग नहीं घुसेंगे जो एसी को प्रेफर नहीं करते, जो लड़ना प्रेफर करते हैं, वो असेंबली के अंदर लड़ेंगे, तभी हमारे हालात सुधरेंगे। वरना बीजेपी को फायदा होता है, जम्मू कश्मीर के लोग जितने दुखी हो इतना बीजेपी को फायदा होता है। कल की बात करूं मैं लास्ट में, बिलावर के आसपास में 2 लड़कियां आई 16 और 17 साल की, मुस्लिम गुजर लड़कियां, बुर्का पहना था। कुछ बीजेपी के लोगों ने पकड़ा और पुलिस की गाड़ी में फेंका और रामकोट चौकी बुलाया, 4 घंटे वहां रखा। पुलिस ने टॉर्चर किया कि मिलिटेंट रो रो के लड़कियों का बुरा हाल हुआ, उनको छोड़ा। उससे बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी का मजहब नहीं, मैं आप सामने कहना चाहता हूँ, बीजेपी का मजहब को बेचना काम है। उन्होंने अयोध्या को बेचा, वैष्णो देवी की तरफ आ रहे हैं। मैं आज आपको आश्वासन देता हूँ कि वैष्णो देवी से हम मिलकर वहां किसी सेकुलर आदमी को जिताएंगे, मुनीर साहब जैसे को जिताएंगे, हम चाणक्य साहब जैसे को जिताएंगे। मेरा ट्राइबल एक वोट उसको करेगा जहां से बीजेपी हारेगी। मैंने कठुआ में भी कहा था, ईरानी ने कहा था, 99% मेरी मुझे बरादरी लाल सिंह को वोट दिया। बट अब जब मस्जिद की बात आई, ठीक कहा जवदरा साहब कसोदरा साहब ने, लाल सिंह वहां नहीं आए। गैर कानून तौर पर मस्जिद को तोड़ने की डिसीजन हमने लड़ा, लोगों में 307 लगा, बट हम नहीं डरेंगे। मुझ में PSA लगाने की कोशिश की जा रही है, लगाएंगे भी, बट हम नहीं डरेंगे। हम हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं। बट आपसे गुजारिश करता हूं, एसी में बैठ के हम लड़ाई नहीं कर सकते। चाणक्य साहब और शेख साहब को मैं जानता हूं, इनको नौजवानों को आशीर्वाद देना चाहिए। और इस असेंबली में अगर 90 सीट्स हैं और 20 से 25 नेशनल लीडर आने चाहिए। मुनीर सिंह साहनी साहब शुरुआत करें, जम्मू ईस्ट से लड़े, जम्मू वेस्ट से लड़े, बहू से लड़े। मेरा ट्राइबल और मुस्लिम वोट है, एक वोट आपको जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू। लोगों का पार्लियामेंट के इलेक्शन में कैलिबर देख लिया है कि जम्मू रीजन के लोग हैं क्या। वो MP जो हिंदुस्तान की सुप्रीम जगह पर वो बोलता है कि जम्मू में ट्रेन चल रही है, जो अंडरग्राउंड क्या कहते हैं उसको, मेट्रो ट्रेन चल रही है, और जहां मेट्रो ट्रेन का नामो निशान नहीं है, और जम्मू के लोगों ने दोबारा उसको जिताकर भेज दिया है। ये है जम्मू के लोगों का कैलिबर, ये है जम्मू के लोगों की सोच। अपने ऊपर की तालियां जरूर मारें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का एजेंडा जो सानी साहब ने रखा है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, और आप पार्टी की बहुत सी मीटिंगें हुई हैं, लेकिन वो मीटिंगें वहीं तक मौजूद रहती हैं। फारूक साहब के कोठी में हो, कहीं और हो, उसके बाद सब लोग अपने घरों में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने भी, इन्होंने मीटिंगें बुलाई, मैंने वो भी अटेंड की हैं, लेकिन वो मीटिंगें रह जाती हैं, लोगों में नहीं जाती। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसका जो ये दावा है कि हमने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म कर दी है, मैं कहता हूं बढ़ गई है। पहले कश्मीर में थी, अब जम्मू में आ गई है। ये है बीजेपी की सरकार की हालत है आज, ये देख लो आप। फिर हम कहते हैं जम्मू के लोग जागे हैं, कहां जागे हैं जम्मू के लोग। और मैं लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जो गवर्नर को पावरें दी हैं, ये तीनों इश्यू जो हैं, तीनों इशू जोड़ करके मिल करके हमें चलना है। एक स्टेटहुड मिलेगी तो गवर्नर की पावरें भी खत्म हो जाएंगी, और वो एसडी होगा, इसकी पावरें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावरें भी खत्म हो जाएंगी। और ये मिलिटेंसी जो है, जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं बनेगी और स्टेटहुड नहीं मिलेगी, ये खत्म नहीं होने वाली मिलिटेंसी। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमें एक लगातार संघर्ष करने की जरूरत है। एक धरने से काम नहीं बनेगा, एक मार्च से काम नहीं बनेगा। आप देख लो वहां श्रीलंका में, बांग्लादेश में स्टूडेंट लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, वो दमड़ी ले रहे हैं। ऐसी हमें मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, तभी जम्मू को बचा सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता।